अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। कल हमने जो है JST जूनियर साइंस टीचर पेपर का इंग्लिश और जीके पार्ट डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको। 21st क्वेश्चन जो था वो पेडागॉजी सेक्शन का था और यहाँ से पेडागॉजी सेक्शन स्टार्ट हो रहा था। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ लर्नर हु प्रेफर्स हैंड्स ऑन लैब वर्क एंड फील्ड ट्रिप्स वुड बी क्लासिफाइड एज। ऑप्शन ए था विजुअल, ऑप्शन बी था काइनेस्टिक, ऑप्शन सी था ओरल एंड ऑप्शन डी था रीड एंड राइट। तो जो ऑप्शन इसका बी है वो करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था द टीचिंग मेथड अलाउज फ्री आइडियाज नो क्रिटिसिज्म। तो इसका जो ऑप्शन ए था केस स्टडी, बी ब्रेनस्टॉर्मिंग, सी था स्टोरी टेलिंग, डी टीम टीचिंग। तो इसका जो ऑप्शन बी ब्रेनस्टॉर्मिंग वो करेक्ट था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था the teacher delivers his lecture and tells a tale in history class refers to brainstorming, storytelling, case study, discussion। तो इसका जो ऑप्शन बी स्टोरी टेलिंग वो करेक्ट था। Then next question था a teacher notices a student remembers diagram well but forgets spoken instruction, which adaptation fits the student's learning style। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट था, यूज कलर एंड कोडेड विजुअल एड्स। क्वेश्चन नंबर 25 जो था विगोत्स्की कॉन्सेप्ट्स ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। तो जो इसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 था अ चाइल्ड हु इज शॉर्टर देन पेयर्स बट शोज अ नॉर्मल ग्रोथ रेट ओवर अ टाइम इज मोस्ट लाइकली। तो इसको जो ऑप्शन सी था फिजिकल डिलेड ये करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 27 था इन लेसन प्लानिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज primarily used to arrange students into group, prepare classroom rules, define learning objective, selecting teaching aids। जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। देन हमारे पास 28 क्वेश्चन था द करेक्ट सीक्वेंस फॉर लेसन प्लानिंग इज। जो इसमें भी ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। पहले SLOs स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, फिर एक्टिविटीज करवाएंगे, देन उसको हम असेस करेंगे। Then question number 29 था the use of praise notes and encouraging words by teacher refers to। इसका जो ऑप्शन ए है reinforcement, इसके लिए करेक्ट था। Then हमारे पास 30 था a teacher asks follow up questions to deepen a student's response which refers to। इसका जो ऑप्शन बी था वो करेक्ट था probing skills। क्वेश्चन नंबर 31 a quick quiz given at the end of a lesson to check for a student's understanding is best described as। तो इसका जो मेरे हिसाब से है वो समेटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड आ गए एट द एंड ऑफ लेसन, जो समेटिव एंड आफ्टर जो है लर्निंग से रिलेट करती है, तो इस हिसाब से समेटिव होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 32 फीडबैक इज इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द रीचिंग गोल। द फॉलोइंग ऑल आर गुड सोर्स ऑफ फीडबैक एक्सेप्ट। तो फीडबैक के कौन कौन से सोर्स रहते हैं? टीचर, पेरेंट्स, सेल्फ एक्सपीरियंस, पेयर एंड बुक्स एंड वेग कमेंट्स। जो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। देन व्हाई वाज रीडिंग एडेड टू द ट्रेडिशनल स्ट्रीम मॉडल। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, टू इनकरेज क्रिएटिविटी, रीडिंग एंड थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 34 है इन स्टीम प्रोजेक्ट्स लर्निंग ऑफन यूज प्रोग्राम टू डिजाइन एंड ड्रा सर्किट डायग्राम्स ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी मॉडल विच डिसिप्लिन्स आर मिक्स्ड हेयर। तो इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, साइंस प्लस आर्ट्स प्लस टेक्नोलॉजी। देन क्वेश्चन नंबर 35 है फ्लिप्ड लर्निंग इज। इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, pedagogical approach that inverts conventional classroom learning। क्वेश्चन नंबर 36 है blended learning is। इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, combines online educational material and opportunities for the interaction online with traditional classes। Question number 37 है the following all are the suggestions to make feedback more effective and valuable in terms of student learning except। जो इसका ऑप्शन डी है always use one mode of feedback। Question number 38 है the following are the misconception about the classroom management। तो इसका जो ऑप्शन ए है क्लासरूम्स आर नॉट होमोजीनियस, ये करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 39 है अ टीचर नोटिस दैट 80% ऑफ क्लास मिस द सेम क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट। द टीचर शुड फर्स्ट कंक्लूड दैट। तो इसका जो ऑप्शन बी है द क्वेश्चन में बी पुअरली वर्डेड और द कंसेप्ट में नॉट हैव बीन थॉट इफेक्टिवली। 40 है वो है टू स्टूडेंट्स आर विस्परिंग एंड पासिंग नोट्स ड्यूरिंग द
direct teaching. The teacher moves to stand near their desk while continuing to teach. This non-verbal strategy is an example of option D, using the proximity to manage minor misbehavior without disrupting the flow of the lesson. तो आज हमने पेडागोजी सेक्शन डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम बायोलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे ताकि आपका सेक्शन बाय सेक्शन कवर होता जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।